जामे ज़बाना तवाइफ थी, जो पीरी मुरीदी की आड़ में जो कोठी खाना चला रही थी, उसको रूहानियत का लिबादा उड़ाया गया, पाक साफ हस्ती के तौर पर पेश किया गया। वो औरत जो हम जिन्स परस्त थी, वो बुशरा, बिल्कुल। किसके साथ? डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशान किरण इम्तियाज के जिस्मानी ताल्लुकात थे बुशरा पिंकी के साथ। इसका क्या सबूत है? ये वही अफशान किरण इम्तियाज है जिसने मुझे भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मजबूर किया, और मेरे इनकार करने इसका पर क्या सबूत है? दोनों चीजों का क्या सबूत वो है? बच्चियां तो मौजूद है ना जो बुशरा की जिनसी हवस के लिए भेजी जाती थी। बुशरा बच्चियों के साथ जिनसी हवस बिल्कुल, करती है। कशाना से 14 साल। आपने जो अभी वीडियो देखी, इस औरत ने इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात के पहाड़ गिरा दिए। बहरहाल इस इमारत के खंडर बता रहे हैं कि ये इमारत अजीम है। इस इमारत के खंडर बता रहे हैं कि ये इमारत अजीम है। इसकी शक्ल बता रही है कि ये लानती औरत है, 2 नंबर औरत है, और ये मुंडेबाज औरत है। जो शरीफ औरतें होती हैं, शरीफ घराने की औरतें होती हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आगे इस तरह की बकवास नहीं किया करती। असल जो हकीकत है भी हकीकत आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, लेकिन मैंने 2-3 मौजू पे मैंने गुफ्तगू करनी है, लेकिन मतलब उसका आ जाकर एक ही होगा। इस औरत का नाम है अफशा लतीफ़। ये जब खान साहब ने इसकी हवस ठंडी नहीं की, इसकी आग ठंडी नहीं की, ये खान साहब के जिस्म के साथ लिपटना चाहती थी। इसने सोचा कि चलो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जाके खान साहब के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनको बदनाम करते हैं। इस खबीस औरत को ये इल्म नहीं कि जब अल्लाह इज्जत दे किसी को, दुनिया की कोई ताकत उससे इज्जत नहीं छीन सकती। इसी तरह इसने बुशरा बीबी के बारे में कहा, ये बदबख्त औरत है, दीन से दूर है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 99 आदमी जन्नत में जाएंगे मर्द, और 99 औरतें जहन्नम में जाएंगी। इस तरह की औरतें होंगी वो। जब खान साहब ने इसको घास ना डाला, इसको गले ना लगाया, अपनी हफ्श पूरी करना चाहती थी। ये बहुत शरीफजादी आई है काली चादर लेके, लेकिन फिर भी इसकी चादर नहीं, इसकी चादर के फैशन जो बालों के फैशन जो है ना, आधा जो नंगा है ना, वो ही इसकी बदबख्ती की निशानदेही कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला से जब कोई इंसान, कोई बुरा आदमी भी अगर अल्लाह ताला से जब रुजू कर लेता है, तो अल्लाह ताला जो है फिर क्या करता है, चोरों डाकुओं को वली बना देता है। अल्लाह ताला उनको फिर अल्लाह ताला किसी और रंग में रंग देता है। फिर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी के ऊपर वो किचड़ कोई अच्छा ले। ये वो औरतें हैं ना जिनको दीन का पता ना दुनिया का पता, सिर्फ ये अपनी हफ्ज पूरी करनी चाहती थी, लेकिन खान साहब ने उसको घास नहीं डाला। खान साहब का माजी, मैं अभी आपको एक और छोटी सी वीडियो दिखाने लगा हूँ, उस वीडियो के बाद फिर से दोबारा बात करते हैं। नहीं, फिर किससे दिलचस्पी? कभी आपने इस बारे में सोचा कि खवातीन की भी क्रिकेट की कोई टीम होनी चाहिए? नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रिकेट में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं जी। इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, बात जरा देर में समझ सका। आपकी तालियों में तशरीफ ला रही है बाबरा शरीफ। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जरा सा माइक से नजदीक आ जाइए। कैसे मिजाज हैं बाबरा आपके? ठीक है। अच्छी हैं आप? जी, आपको कोई शक है? है? जी कुछ नहीं। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? सही कम आ रही है ना, जरा सा नजदीक आ जाइए।
माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? क्या कहा है आपने? कुछ नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, क्या कहा था इन्होंने? अच्छा खैर छोड़िए। अच्छा टेलीविजन पर आप नहीं आते? ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर अदाकारा हैं बावरा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपने वीडियो देखी, आप खुद समझ गए होंगे कि इमरान साहब खां के दामन में कौन कौन आना चाहती थी। बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती थी, लेकिन जिसका नसीब है उसी को आना है। लेकिन इससे पहले भी ये जो अफशा लतीफ़ आई हैं, बदबख्त औरत, इससे पहले भी एक दो इमरान खां की साहबका जो आलिया थी, उनकी साहबका बीवी, वो इमरान खां के ऊपर कीचड़ इसी तरह अछालती रही हैं। बहरहाल इमरान खां के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, जैसे मैंने कहा कि एक नहीं पता नहीं कितनी लड़कियां इमरान खान साहब के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान की शादी तो वहीं भी होनी थी जहां पे एक जोड़ मुकर्रर किया होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2-3 मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मतलब इसका एक ही होगा। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को इकट्ठा किया, तो बाहर मिस्र के मैदान में नमाज के लिए निकले कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे हमें। जब सफ़े बन गई, उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था। अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही आती है, मूसा आपकी सफ़ों में एक मुनाफिक खड़ा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो बारिश नहीं आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब का नुकसान हो रहा है कि जो आदमी मुनाफिक है वो सब से बाहर निकल जाए। अब वो आदमी किस तरह निकल सकता था, इतने लोगों में अपना मुंह किस तरह काला कराता, लेकिन उसने सब में खड़े हो गई, सीधा राब्ता अल्लाह से किया, कहा कि या अल्लाह कि मैं आज से तौबा करता हूँ, मुझे रसवा ना करना, मैं तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप नाराज़ हो जाएं। लेकिन ये अल्फाज कहने की देर थी, अल्लाह ताला ने फ़ौरन बारिश नाज़िल कर दी, बारिश आनी शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान कि आदमी बाहर नहीं निकला। कहा अल्लाह अभी आदमी बाहर नहीं निकला तो बारिश आपने बरसा दी है, तो वो कौन आदमी था? उस आदमी के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उस आदमी ने अब हमसे दोस्ती कर ली है, उस आदमी ने हमसे अब रुजू कर लिया है। हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह मुझे दिखा। अल्लाह ताला ने कहा ना ना, मेरा और मेरे जब आदमी का आपस में जब तल्लुक़ हो जाता है फिर तीसरा बीच में कोई नहीं आता। इसीलिए जब अल्लाह ताला से कोई रुजू कर लेता है फिर ऐसी अफशा लतीफ़ जैसी की कोई औकात नहीं होती, चाहे ये कपड़े उतार के आके यहाँ पे नाचती रहें, इल्ज़ाम देती रहें, फिर किसी की कोई औकात नहीं होती। लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर शरीफ ख़वातीन हैं, ऐसी औरतें उनको भी गंदा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन आखिर में मैं आपको एक दफ़ा फिर वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ। इस गुफ्तगू को ज़रूर सुनना और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना कि इस बदबख्त औरत तक ये वीडियो पहुँचे, इसको इल्म हो जाए कि कुछ लोग इसकी औकात जानते हैं, इसकी औकात है क्या है, ये क्या चीज़ है। चले मैं आपको फिर से वो थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, उसको गौर से सुने और देखें। बदनाम ज़बाना तवाइफ थी जो पीरी मुरीदी की आड़ में जो कोठीखाना चला रही थी, उसको रूहानियत का लिबादा उड़ाया गया, पाक साफ हस्ती के तौर पर पेश किया गया। वो औरत जो हम जिन्स परस्त थी, वो बुशरा, बिल्कुल। किसके साथ? इसके दो मतलब है मेरे भाई। इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। 99 के अंदर 1985 की ये बात है, कराची के अंदर हमारे साथ उस टाइम हम लड़के थे, तो हमारे साथ 2 लड़के रहते थे कि जो चरस पीते थे और अफीम भी खाते थे। लेकिन जब हम कभी कभार सदर में जाते थे, हमारा जान होता था सदर में, तो हम लोग वहाँ किसी होटल पे बैठ के जब चाय वगैरह पीते थे तो वो लड़के हमें कहते थे यार तुम लोग इधर बैठो, हम लोग चरस लेके आते हैं।
یہ سلسلہ 5 سال تک وہ ہمارے ساتھ رہے, یہ 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن 5 سال تک ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ چرس کہاں سے لاتے ہیں, یہ افیم کہاں سے لاتے ہیں. اسی لیے نہیں پتہ تھا, ہم نے اڈوں کا پوچھا ہی نہیں تھا, کیونکہ ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں تھا, ہمیں اس کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی. اس لیے کہ یہ عورت خود جو ہے جنس پرست ہے, اس لیے یہ بھاگتی رہی, تلاش کرتی رہی, اس کا اپنا ذہن گندا تھا, اس لیے یہ دوسروں کو یعنی کہ گندا سمجھ رہی ہے. جیسے میں نے چرس کی مثال دی, جب ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں تھا, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہم کیوں پوچھتے یار کہاں سے لاتے ہو, یہ کہاں سے ملتی ہے. اس لیے اگر ہمارا ذہن ہوتا کہ ہم نے بھی لانی ہے, ہم نے بھی پینی ہے, ہم پھر اس سے پوچھتے. یہ عورت جو ہے یہ خود جنس پرست عورت تھی, یہ ایک لعنتی عورت ہے. لعنتی کسے کہتے ہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی شکل دیکھ لیں. لیکن اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اس اور تک ویڈیو پہنچے. جو بھی خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرے گا, اس سے زیادہ خطرناک ان کو جواب دیے جائیں گے. آخر میں پھر ایک دفعہ اس منحوس عورت کی شکل دیکھ لو. افشار کرن امتیاز کے جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ. وہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی افشار کرن امتیاز ہے جس نے مجھے بھی جسمانی تعلقات